हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह और आज आपको आपका आर्टिकल राइटिंग चल रहा था। तो आर्टिकल राइटिंग मैंने आपको लिखना बता दिया था, कितने नंबर का आता है ये भी बता दिया था। तो आज जो मैं उसी कड़ी में आर्टिकल राइटिंग की एक और प्रैक्टिस आपकी करवा रहा हूँ और इसको आप नोटबुक में अपनी नोटबुक में लिख लेना इसको, ठीक है नहीं। और ये आजकल जो है बहुत ही प्रचलित है और इस पर जोर दिया जा रहा है और हो सकता है हर एक एग्ज़ाम में इसको आने की संभावना है। इसलिए हर एक स्टूडेंट्स 10वीं से लेकर बीए तक एवं जो भी कोई कोचिंग क्लास कर रहे हैं तो वो भी इसको ज़रूर याद कर लेना। ये हर एक उसमें आता है, ये 5 नंबर का आता है। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया था, उसी प्रकार से इसको लिखना है कि सबसे पहले जो है आपने लिखना है ऊपर हेडिंग बोल्ड अक्षर में, जैसे सोलर पावर एंड एप्ट ग्लोबल सॉल्यूशन फॉर एनर्जी क्राइसिस। आजकल जो है एनर्जी का क्राइसिस चल रही है, एनर्जी की तंगी कमी चल रही है। तो उसके लिए सॉल्यूशन सबसे बढ़िया जो है ग्लोबल सॉल्यूशन है, पूरे वर्ल्ड लेवल की सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन है क्या? सोलर पावर, ठीक है नहीं। ये जो करंट अफेयर में भी आती है ये, और इसको ज़रूर याद कर लेना है। और लिखने का तरीका वही है, ऊपर हो जाएगा ये आपका हेडिंग, फिर बाई करके अगर क्वेश्चन पेपर में नाम दिया तो नाम लिख देना, नहीं तो ABCPQR कुछ भी कर देना। या इस क्वेश्चन पेपर में नाम दिया है राहुल अब्लिक रेखा, तो इसने राहुल अब्लिक बाई करके राहुल अब्लिक रेखा लिख दिया है। और उसके बाद में 1 स्पेस दे करके मैंने वैसे बताया था कि राइट साइड से आपकी आंसर शीट के लेफ्ट साइड से, अपने लेफ्ट साइड से आपने शुरू करना है। वो फर्स्ट लाइन जहाँ से शुरू करते हैं उसका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर से सारी लाइनें आनी चाहिए, सारी लाइन के फर्स्ट लेटर आना चाहिए। और ये 120 to 150 तक लिखी होती है और इसको फिर बहुत बड़ी अक्षर में आपने लिखना है। तो ये लिखने के बाद में आपको इसमें डेट डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपके विचार हैं, इसमें कोई डेट नहीं होती है, ठीक है नहीं। उसके बाद शुरू करना है आपने, जैसे इन द मॉडर्न वर्ल्ड वेयर इन पॉपुलेशन एंड रिक्वायरमेंट आर ऑलवेज इंक्रीजिंग। आधुनिक युग में जो पॉपुलेशन और रिक्वायरमेंट है जो है हर एक चीज़ की वो बढ़ती जा रही है। द इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ एनर्जी हैज़ बीन ऑन ए कॉन्स्टेंट राइज। अब जो क्या है, डिमांड ऑफ एनर्जी जो दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन के साथ में इसकी मांग भी जो रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है प्रतिदिन, ठीक है नहीं। In the light, it is not unknown to us that our conventional source of energy are depleting at an alarming rate। ये आप सबको पता है कि भाई लाइट के अंदर जो है हमारे सोर्स ऑफ जो हमारे पारंपरिक, कन्वेंशन का मतलब होता है पारंपरिक, जो पारंपरिक हमारे सोर्स हैं वो दिन प्रतिदिन जो है नीचे गिरते जा रहे हैं और उनके रेट जो है बहुत हाई ऊपर उठते जा रहे हैं, ठीक है नहीं। उनकी कमी होती जा रही है और उनके रेट जो है ऊपर ज़्यादा महंगे होते जा रहे हैं। कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप जो है द नीड ऑफ द आवर टू स्विच रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैज टाइम एंड अगेन बीन टेकन अप। अब क्या है, इसके लिए जो है ज़रूरत है किस चीज़ की, हमारे को जो रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ सोर्स। रिन्यूएबल क्या होता है, जो कि बार बार इसको रिन्यू किए जा सकते हैं, ठीक है नहीं। तो ये जो है हमारे लिए इसकी आवश्यकता है और इसलिए फाइनली वी हैव ए सोल्यूशन सोलर पावर। तो फाइनली जो हमारे पास इसका सोल्यूशन है वो क्या है, सोलर पावर है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से इसको लिखना है। उसके बाद अगला पैराग्राफ लिखना है सोलर पावर और सोलर एनर्जी इन द मोस्ट abundant एंड readily available सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। आपको पता है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर जो है सोलर पावर जो है बहुत ही प्रचुर मात्रा में और तेज़ी से अभी ये जो है अवेलेबल है। एज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी सोलर पावर ऑफर्स वेरियस बेनिफिट्स टू अस यूजर्स। तो हमारे यूजर्स के लिए जो सोलर एनर्जी है बहुत सारे बेनिफिट करती है। कौन से बेनिफिट है इसके, वो आपने बताने हैं।
तो इसमें जो है देखो, फर्स्ट जो है इट हेल्प्स टू रिड्यूस एनर्जी बिल्स। सबसे पहले सिग्निफिकेंटली अभी जो है ये हमारे जो एनर्जी बिल है, इसके जो बिजली के जो बिल वगैरह हैं, ये जो है इसमें रिड्यूस हो जाते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी के जो भी बिल होते हैं वो रिड्यूस आते हैं। वंस द इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ कवर्ड सोलर एनर्जी इज वर्चुअली फ्री। एक बार जो आप सोलर एनर्जी अगर को प्राप्त कर लिया तो उसके बाद ये हमेशा के लिए आपको फ्री कॉस्ट मिलती है, ठीक है नहीं। सेकंड, सोलर एनर्जी इज कंप्लीटली क्लीन एंड क्रिएट्स नो पोल्यूशन। और क्या है, दूसरा है कि सोलर एनर्जी जो है हमेशा बिल्कुल साफ है और इसमें कोई प्रदूषण किसी प्रकार का नहीं होता है। इट कार्बन फ्री एंड एमिट्स नो हार्मफुल गैसेज। इसमें किसी प्रकार की जो है हार्मफुल गैसेज भी नहीं है और ये कार्बन फ्री है बिल्कुल, इसमें कोई किसी प्रकार का कार्बन नहीं जमता है। हैंस इट इज एनवायरमेंटली फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल। ये हमारे लिए बिल्कुल जो है एनवायरनमेंट के अंदर मिलती है और फ्रेंडली है, हमारी दोस्ताना रूप में है, और सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल ये है कि हमारी जो है किसी भी बिना आने वाली जनरेशन के रिसोर्स को बिना नुकसान पहुंचाए हमको मिलती है। क्योंकि सस्टेनेबल शब्द का अर्थ जो है आप लोग ऐसे पढ़ चुके हो कि भाई जो है आने वाली जनरेशन को बिना नुकसान पहुंचाए जो हम प्रोग्रेस करते हैं वो सस्टेनेबल होता है। जैसे हमारे को मान लो पेट्रोल है, वो सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि उसको हम यूज़ कर रहे हैं लगातार और आने वाली जनरेशन के लिए वो बचेगा नहीं। तो ये जो एनर्जी है हमारी सस्टेनेबल है, ठीक है नहीं। फर्दर मोर सोलर एनर्जी रिक्वायर्स फ्लो मेंटेनेंस। और ये जो है एनर्जी जो है बिल्कुल है लो मेंटेनेंस, इसका कोई ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं लगता है इसमें। एक बार अपन लगा लिया उसके बाद किसी प्रकार की इसमें मेंटेनेंस नहीं मांगती है। इट ओनली नीड्स टू बी क्लीन्ड periodically टू रिमूव द डस्ट एंड डैट। और ये किसी प्रकार की इसमें डस्ट और गंदगी नहीं होती है, इसमें बिल्कुल क्लीन रहती है। इट इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट दैट हैज़ ए लॉन्ग टर्म बेनिफिट। ये एक टाइम इन्वेस्टमेंट कर दो और लंबे समय के लिए इसमें बेनिफिट होता है, ठीक है नहीं। सोलर पैनल्स हैव ए लाइफ टाइम ऑफ 20 to 30 years एंड दे कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर ए लॉन्ग पीरियड। सोलर पैनल जो है ये कम से कम भी इनकी लाइफ 20 से 30 ईयर्स है और काफ़ी समय तक ये लॉन्ग टर्म जो है बेनिफिट है इसके, ठीक है नहीं। और लंबे समय तक ये बिजली जनरेट करती है ये, ठीक है। टू कंक्लूड सोलर पावर इज एन एप्ट ग्लोबल सोल्यूशन फॉर द एनर्जी क्राइसिस। तो आजकल जो है ये एनर्जी की तंगी को लिए, बिजली की तंगी का सबसे बड़ा सोल्यूशन है इसमें सोलर पावर है ये, ठीक है। इट इज़ रिन्यूएबल, एनवायरमेंटली फ्रेंडली एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ये जो है एनवायरमेंट में फ्रेंडली हमारे को आसानी से मिल जाती है और इसकी कॉस्ट भी जो है ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है नहीं, इफेक्टिव है। गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स मस्ट टेक नेसेसरी स्टेप टुवर्ड्स शिफ्टिंग टू सोलर पावर टू इंश्योर ए सस्टेनेबल एंड ग्रीनर फ्यूचर। हमारे जो सस्टेनेबल और ग्रीनर फ्यूचर के सस्टेनेबल हमारे आने वाली जनरेशन को रिसोर्स को ख़त्म किए बिना हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये हमारे लिए सस्टेनेबल है और ग्रीनर फ्यूचर है, भविष्य अच्छा है। इसलिए इसका इस्तेमाल हमें इंडिविजुअल और सरकारी लेवल पर करना चाहिए। इट इज़ हाई टाइम वी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ renewable energy sources and take action towards creating a brighter and cleaner future। तो इस प्रकार से हमारे एनर्जी सोर्सेज को लेना चाहिए और हमारे फ्यूचर जो ब्राइट फ्यूचर हो जाता है इससे। तो इस प्रकार क्या है जो आपने ये जो है लिखना है इसको, और उसके बाद में 120 से 150 तक, और ये जो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और इसको जो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है और अपने रिलेटिव को शेयर करना और इसको लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।